प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूटन रैप्शन मेथड के इस लेक्चर में। आज हम लोग न्यूटन रैप्शन मेथड के फंडामेंटल कांसेप्ट को इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूटन रैप्शन मेथड है क्या एक्चुअल में और वो वर्कआउट कैसे करेगा, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी मेथड होते हैं प्रीवियस जैसे बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल से, उनकी कंपेयर में न्यूटन रैप्शन मेथड से रूट का जो रूट है बहुत जल्दी फाइंड आउट होता है। ठीक है, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। बट वर्कआउट कैसे करना है उस पर फोकस आउट हमको करना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग जब बाइसेक्शन को पढ़ रहे थे तो उसमें भी जो भी पॉइंट आप फाइंड कर रहे थे मिडिल का यूज करके पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे। रेगुलर फॉल्सी में जो भी पॉइंट्स का फाइंड आउट कर रहे थे हम लाइन खींच करके कॉर्ड के थ्रू वर्क कर रहे थे। बट यहां पर हम लोग इस वर्क करेंगे टेंजेंट के थ्रू। तो न्यूटन रैप्शन मेथड को टेंजेंट मेथड भी कहा जाता है। समझ में आ रही बात? न्यूटन रैप्शन मेथड इज आल्सो नोन एज टेंजेंट मेथड। दैट्स क्लियर। अब इसको वर्कआउट कैसे करना है, तो सबसे पहले दो पॉइंट को हमको समझना होगा कि इसमें एक कोई भी इक्वेशन आपको अगर इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन गिवन है, तो उसमें आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है उसकी सहायता से ही हमको न्यूटन रैप्शन मेथड को प्रूफ करना है। इसके फार्मूले को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने के लिए वर्कआउट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल में लेता हूं आपसे और इसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं कि एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट वैल्यू पहले हम आपको मैं समझाने का प्रयास कर दूं, उसके बाद हम इसको प्रूफ में करेंगे यूजिंग बाय टेलर्स थ्योरम। ठीक है, देखिए सबसे पहले बारीक से समझो आप स्टूडेंट। मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक कोई फंक्शन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये फंक्शन है। दैट क्लियर। और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, सो नाउ पुट इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू दिस। मेरी बात, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसके रूट को हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका फैक्टर आपको ना ऑलरेडी आप जानते हो, एक्स माइनस टू हो जाएगा और एक्स माइनस थ्री होगा, इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 which is which is which is exact root। ठीक, समझ में आ रही बात? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 एग्जैक्ट रूट होंगे। क्यों होंगे स्टूडेंट्स? अगर हम इसमें पुट कर दें x इक्वल टू 2 तो हमको 0 मिलना चाहिए। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, नाउ पुट 4 plus minus 10 and plus 6, so we get 0, so here is 0, here is 0, so we get the exact root। अब आप समझो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं इसमें हम लोग, इसको कंसिडर करते हैं एक छोटा सा पॉइंट। ध्यान से समझो आप इस पॉइंट कंसेप्ट को। 1.9999 मान लो ऐसा ले लिया, दैट इज हियर नियर टू, बहुत ही अप्रोक्सीमेट है। किसके हैं? दो के आसपास में है, दो को हमने कंसिडर किया है, ये दो पे फाइंड आउट किया है, x इक्वल टू 2 पर इसको फाइंड आउट किया है, दैट इज द एग्जैक्ट रूट की कंसेप्ट को। तो हम मान के चलने कि 1.999 समथिंग जो है बहुत ही अप्रोक्स मतलब लग अप्रोक्सीमेट क्या है, दो के बराबर है। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट, अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एफ एक्स। ये जो इक्वेशन आपका एफ एक्स इक्वल टू 0, एक रूट है, 3 वाला अलग है, 3 इज आल्सो एग्जैक्ट रूट है, 2 है। तो एक को मैं समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं कि आपका एग्जैक्ट रूट और अप्रोक्सीमेट रूट में क्या डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि जब हम न्यूटन रैप्शन मेथड को प्रूफ करेंगे स्टूडेंट तो उसमें दो वर्ड आएंगे, अप्रोक्सीमेट रूट एंड एग्जैक्ट रूट, तो वहां पर आपका कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप समझो कि अप्रोक्सीमेट रूट हमारे पास है, इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि हमको जो एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट हो जाए। तो कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, जैसे 1 पॉइंट आपके पास 1.9999 है, इसमें हम लोग कर दे 0.0001 ऐड कर दें, तो देखिए ये आ जाएगा 2.0000 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? क्या आ जाएगा? 2 मिलेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हम क्या ऐड कर रहे हैं? 0.001, ये आपका h कहलाता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्ट रूट में जो अप्रोक्सीमेट रूट है उसमें अगर हम 0.001 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमको एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट हो जा रहा है। तो जो क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी है, और उस बहुत ही छोटी क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जब न्यूटन रैप्शन में यूज करेंगे बेटा, तो उसको h यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो एग्जैक्ट रूट, अप्रोक्सीमेट रूट का कंसेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं न्यूटन रैप्शन मेथड के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने के लिए। तो देखिए,
कोई इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन की जरूरत होगी, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि लेट, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 बी ए गिवन, ठीक है, बी ए गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये ध्यान रखिएगा, गिवन इक्वेशन एंड लेट x naught be an approximate root of fx। ठीक है, दो पॉइंट कंसिडर। पहला, fx कोई आपके पास इक्वेशन गिवन होगा, ठीक, हमने मान लिया। लेट x नॉट बी द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ fx, जैसे वहां 1.999 समथिंग का अप्रोक्सीमेट रूट है, तो एग्जैक्ट रूट क्या होगा? तो हम अगेन मान लेते हैं कि लेट x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच बी द एग्जैक्ट रूट। ये वाला देखिए, ये है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। टू कहां से आया? ये एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट रूट था, उसमें हमने 0.001 को ऐड कर दिया तो हमको 2 मिला। 2 इज द क्या है आपका? एग्जैक्ट रूट है। ये क्या है? एग्जैक्ट रूट है। तो सेम प्रोसेस यहां पर, x नॉट बी एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एपेक्स। हम मान लें कि लेट x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच बी एग्जैक्ट रूट ऑफ fx। अगर यह एग्जैक्ट रूट है तो f ऑफ 2 मतलब f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, या f ऑफ x नॉट प्लस h की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ये हमने फाइंड आउट किया था ना, f ऑफ 2, ये आपका f ऑफ 2 था, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही थी? 0 आ रही थी। तो अगर वो एग्जैक्ट रूट है, इट मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x नॉट प्लस एच इक्वल टू 0 ये आपका एग्जैक्ट रूट होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, अब एक्सपेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंड f ऑफ x नॉट प्लस h बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम के थ्रू इसको हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। सो देखिए, f ऑफ x नॉट प्लस h इक्वल टू क्या होता है बेटा? जो कॉन्स्ट फंक्शन है एफ एक्स नॉट आएगा, प्लस आता है h आएगा, h अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, इनटू में एफ डैश एक्स नॉट, इसकी वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स नॉट, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट, ठीक, प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट, एंड आगे के टर्म्स बहुत सारे। समझ में आई बात? दिस इज द एक्सपेंशन बाय टेलर्स थ्योरम। ठीक है, एक्स प्लस एफ नॉट का टेलर्स थ्योरम के द्वारा एक्सपेंशन है। क्लियर? ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर है, बीटेक फर्स्ट ईयर या फिर जो भी हो, टेलर्स थ्योरम को आपको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करने वाले। अब बात करते हैं एच। एच इज स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, वेरी स्मॉल है। तो एच स्क्वायर, एच क्यू, एच पावर 4 एंड सो ऑन आर very small quantity. Now then neglecting h square, h cube, h power 4 and so on, ठीक है, neglecting h terms। इन टर्म्स को हम क्या करेंगे बेटा? निग्लेक्ट कर देंगे। ध्यान समझिए, h क्या है? बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। जैसे ऊपर हम लोग समझे कि इस वाले के अकॉर्डिंग के जाएं तो देखो h की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? 0.0001 है, कितना है? तो एच स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा? 0.00000, कितना आ जाएगा? 8 नंबर चाहिए, 3 3 6 7 1 8, इतना हो जाएगा। तो बहुत स्मॉल हो रहा है, तो टेंस टू 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो इस मीन्स क्या करेंगे? एच क्यू और बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे?
निग्लेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। एच इज द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो अब क्या होगा, इतने सारे टर्म्स आपके निग्लेक्ट हो जाएंगे, आपका बचेगा कितना पार्ट स्टूडेंट, सिर्फ इतना ही पार्ट आपका यहाँ पर बचने वाला है। अब इसी पार्ट पे हमको फोकस करना है। सो नाउ क्या मिला आपको, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, 1 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और दिस इज द एफ डैश एक्स नॉट, ठीक। अब आपका एक्स नॉट प्लस एच आपका क्या है, एग्जैक्ट रूट है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इस वाले की वैल्यू आपको 0 है ऑलरेडी ऊपर। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट। अब यहां से हमको एच निकालना है, ठीक है, किसी एक को ट्रांसफर कर लो आप, तो एच एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, माइनस में, और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिए, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। एच की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। तो एग्जैक्ट रूट जो है x1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या है, एक्स नॉट प्लस एच है, ध्यान समझो। तो x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच है बेटा, तो x1 इक्वल टू क्या होगा आपका, h की वैल्यू को रख दीजिए, एक्स नॉट और h की वैल्यू माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट, दैट इज द फार्मूला which is known as first approximate value, first approximate value। समझ में आई बात, फर्स्ट इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो भी न्यूटन रैप्शन मेथड का होगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहेंगे, दैट इज द प्रोसीजर। थिंक आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, हमको कंसेप्ट को समझना है। तो अगर अब इसके बाद हम लोग सिमिलरली लिखेंगे, इसी प्रकार इसको वर्कआउट करेंगे सिमिलरली। तो देखिए सिमिलरली x1 है, अब आप लेफ्ट में लिखोगे x2, तो x2 यहाँ पे x नॉट के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, x नॉट यहाँ पे है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो f ऑफ x1 हो जाएगा, और इधर डिनोमिनेटर्स में है तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश x1, दैट इज द वैल्यू ऑफ x2, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट x3, तो यहाँ पे आ जाएगा x2, इधर इज द f x2 और बटे में f डैश x2, f डैश x2, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, 1 2 3 समथिंग ये फाइंड आउट हो रहा है। अब आपको एक कॉमन फार्मूला लिखना है, डॉट डॉट करते चले जाएंगे और राइट डाउन दिस द एक्स एन इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो आप, जब हियर अगर एक्स नॉट एक्स वन है तो यहाँ पे एक्स नॉट है, एक कम है, तो यहाँ एक्स एन प्लस वन, तो 2 है यहाँ पे 1 है, मतलब इधर आएगा एक्स एन माइनस, यहाँ पर क्या आएगा एफ एक्स वन है, तो यहाँ पे एक्स एन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स एन, और बटे में एफ डैश एक्शन, ठीक है, विच इज न्यूटन रैप्शन फार्मूला, ठीक है, विच इज known as Newton Raphson formula, where n is equal to 0 1 2 3 4 and so on, that is important। तो ये आपका न्यूटन रैप्शन फार्मूले का हमारा प्रूफ है। तो आपको जब एग्जाम में पूछे कि डिस्क्राइब द न्यूटन रैप्शन फार्मूला, तो आपको इस तरह से इसको प्रॉपरली प्रूफ करके वर्कआउट करना पड़ेगा अंडरस्टूड करने के लिए। तो हम लोग वहां से कहाँ से करेंगे, जहां से स्टेटमेंट स्टार्ट किया है वहां से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा पार्ट, ये आप समझ लो, यहाँ पर ये पार्ट जो क्वेश्चंस का है, यहाँ से अगर आपको कहता है कि डिस्क्राइब द न्यूटन रैप्शन फार्मूला, और वो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पूछता है, तो एक्स नॉट से लेकर के करेंगे। ये ऊपर का जो कंसेप्ट है ये तो आपको अंडरस्टूड करने के लिए है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये वर्कआउट्स हो गया। अब देखो थोड़ा इसी को हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट, ये जो मेथड है इसको थोड़ा और कोई डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूं, एक्स माइनस ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स
ब्रैकेट क्लोज हियर, और दिस इज x इक्वल टू एक्स एन, x इक्वल टू एक्स एन, ठीक है। अब देखिए एक एक मॉडिफाइड रूप है ये कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, एक्स इक्वल टू एक्शन। इसमें हम लोग को करना क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत लॉजिकल है कि अगर हम क्या करेंगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला इसमें आता है कि डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इनसाइड ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के इनसाइड वाला पार्ट है वो हम लोग फाइंड करेंगे। आफ्टर हमको सिर्फ पॉइंट को चेंज करते रहना होगा, हमको सिर्फ x की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस वाले में हर बार आपको वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, हर बार आपको वैल्यू को फाइंड करेंगे देन यू कैन पुट एक एक करके एफ एक्स मतलब एक्स एफ एक्स नॉट, फिर एफ डैश एक्स नॉट, फिर एफ एक्स वन, फिर एफ डैश एक्स वन, सब सेपरेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्टेप एक एक करके सबको फाइंड करना पड़ेगा। बट इस वाले कंसेप्ट में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसमें इनसाइड जो ब्रैकेट है ये कॉमन रहने वाला है। सिर्फ हमारा जो चेंज होगा कहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे चेंज होगा इस वाले पॉइंट्स में। पहला x क्या चेंज होगा, x इक्वल टू एक्स नॉट होगा, फिर x इक्वल टू क्या होगा x1 होगा, फिर x इक्वल टू क्या होगा x2 होगा, फिर x इक्वल टू क्या होगा x3 होगा। इस तरह से हम इसमें चेंजेस करते जाएंगे और x का मान निकलता जाएगा, जहां पर दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से अगर इसको आप राइट अप करते हो तो ये इसका एक बेनिफिट होगा, ये दिस इज द बेनिफिट है कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते जाएंगे, x इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू, फिर x इक्वल टू एक्स वन, x इक्वल टू एक्स टू, जो भी वैल्यू आती जाएगी हम उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी मिलती जाएगी। जब हमारी दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्टली मैच हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारा ये आपका फंडामेंटल आंसर है। अब मेन मुद्दा है, मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पे है कि हाउ टू फाइंड द एक्स नॉट। क्या आप थिंकिंग करते हो कि एक्स नॉट कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ टू फाइंड एक्स नॉट, ठीक है। एक्स नॉट को कैसे डिसाइड करना है इस बारे में हमको चर्चा करनी है कि एक्स नॉट हमारा क्या होगा। देखिए एक्स नॉट क्या कहता है स्टूडेंट, एक्स नॉट के बारे में कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन which point nearest to origin, that point is called x नॉट, ठीक है। जिस पॉइंट पर फंक्शन का मान ओरिजिन के पास में होगा उस पॉइंट को हम लोग एक्स नॉट कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव डजंट मैटर्स, न्यूमेरिकली मतलब न्यूमेरिकली अगर ओरिजिन के पास में हो तो उसको हम लोग कहेंगे एक्स नॉट को कंसिडर करेंगे। बाय डिफॉल्ट आप समझो जैसे कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, किसी भी इक्वेशन पर ये आपका रियल लाइन, दैट इज द रियल लाइन, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, रियल लाइन, ये आपका ओरिजिन है, दिस इज द एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4 एंड सो ऑन सपोज, ठीक है। अब बहुत पॉइंट से बारीक से आप समझो, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पर किसी फंक्शन का मान f ऑफ 1 है, हम कहें कि यह है 2.3042, हमने एक कंसिडर किया है, और x इक्वल टू 2 पर किसी फंक्शन का मान ये नेगेटिव मान लेते हैं, और f ऑफ 2 जो है आपके पास है 3.426, इस तरह का कोई एक वैल्यूज है, अभी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, बट हियर कंसेप्ट समझ रहे हैं। देखिए तो ये जो -2 है, f1 की वैल्यू -2 हियर होगी और 0.30 है, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट्स ये एग्जिस्ट करेगा मान लीजिए, ठीक। 3.42 है यहाँ पे कहीं होगा इधर, दैट इज द मान लीजिए पॉइंट बी है। तो बी की कंपेयर में ए जो है इस ओरिजिन के पास में है, ये बी के कंपेयर में जो आपका बी के कंपेयर में ए का जो मान है वो आपका है, ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। तो ये बी है और ये आपका ए है, मतलब इस फंक्शन का मान है, तो ओरिजिन के पास में है और 0 के पास में है। इट मीन्स ये हुआ कि जिस पॉइंट पर, तो
वन पॉइंट जो x इक्वल टू 1 पर है, फंक्शन का मान ओरिजिन के पास में है, इट मीन्स x नॉट इक्वल टू हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि दूर है। अब मान लीजिए एक कोई एग्जाम्पल आप लेते हैं, आई थिंक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कंसिडर किया एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 1। चलो ठीक, वर्कआउट होगा। एंड व्हाट इज ए व्हाट इज बी, इस पॉइंट को समझना होगा आपको। वर्कआउट तो नॉर्मल तरीका हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हम समझते हैं। देखिए हम पहले फाइंड करते हैं, रूट को फाइंड करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट, दो पॉइंट्स है जिनके बीच हमारा रूट एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, तो देखो यहां पर रूट कैसे एग्जिस्ट करेगा उसको समझेंगे। तो पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से पुट करेंगे एंड चेक आउट। तो x इक्वल टू 0, यहाँ बेटा क्या आएगा, f ऑफ 0, 1 0 का क्यूब 0, 3 इंटू 0 0 माइनस 1, वी गेट द माइनस 1। x इक्वल टू 1, f ऑफ 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 1, वी गेट द माइनस 3। x इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 इंटू 2 6 और माइनस 1, सो दैट इज 1। यहाँ देखिए इज द नेगेटिव और विच इज पॉजिटिव। तो ये तो हमको पता चला कि रूट जो है लाई बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। बट 1 और 2 में से x नॉट कौन सा होगा, ये अब आपको यहाँ पे वर्क करना है कि 1 एंड 2 जो हम लोग फाइंड आउट कर लिया उसमें से x नॉट क्या है। देखिए -3, इस तरह से आप समझ लो ये पॉइंट है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, फिर -4 एंड सो ऑन। अब आपको देखना है कौन से फंक्शन पर इसका मान ओरिजिन के पास आ रहा है। देखिए 1 है, ये 1 रहा, ये वाला पॉइंट फंक्शन का मान है, और -3 एक इधर है, दैट इज। तो कौन सा इस लाइन के पास में कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला पास में है, इसके कंपेयर में -3 के कंपेयर में 1 नियर है। तो अब x नॉट क्या होगा, जिस x नॉट की डेफिनेशन कहता है कि विद द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच पॉइंट्स नियरेस्ट टू ओरिजिन दैट पॉइंट इज कॉल्ड x नॉट या कंसिडर x नॉट। तो x नॉट आपका यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 2 पर 1 है, विच इज नियरेस्ट टू एज कंपेयर टू x इक्वल टू 1। तो हियर x नॉट आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x नॉट आपका 2 हो जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट। समझ में आई बात आपको। तो ये एक लॉजिकल कंसेप्ट है। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, x माइनस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इसमें मुझे x नॉट को डिस्क्राइब करके बताना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x नॉट। ठीक है, दूसरा एक और लेते हैं, x ई पावर ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो इसमें व्हाट इज x नॉट, ये दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई थिंक आपको न्यूटन रैप्शन मेथड का टोटल फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।